हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो 4 अक्टूबर 2023। तो अब आज के बाद हम इस क्लास के अंदर आपको राजस्थान करंट अफेयर के हस्तलिखित नोट्स या हस्तलिखित करंट अफेयर के बारे में पढ़ाएंगे, जिसके कारण मेन मेन तथ्यों का ही हम अध्ययन करेंगे। अदर तथ्यों का अध्ययन नहीं करेंगे जो एग्जाम के लिए लायक नहीं है। तो इस प्रकार आज हम इस क्लास के अंदर राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट ने से मिली मंजूरी, और ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की होगी स्थापना। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर और बीकानेर में भूमि आवंटन की गई। और आज स्पेशल हमारा रहेगा इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इस प्रकार इस क्लास के अंदर हम राजस्थान करंट अफेयर के हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार अपनी क्लास का आरंभ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। और इस क्लास की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार पहला सवाल, तो राजस्थान राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी। तो इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो मुख्य मेन उद्देश्य इसका यही है कि 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, और एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की भी स्थापना करना। भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के न्यूनतम निर्यात का 20% राजस्थान से आपूर्ति करना, क्योंकि भारत में से 20% ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस में होना चाहिए? भारत का राजस्थान के अंदर। राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस में से 10% ग्रीन हाइड्रोजन हो। प्लांट स्थापना पर प्रचारण व वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 50% की छूट मिलेगी। यदि आप प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट स्थापना कर रहे हो, उसका वितरण कर रहे हो, तो वितरण और प्रचारण शुल्क पर 10 वर्ष तक आपको 50% की छूट मिलेगी। और इस नीति का अनुमोदन 16 सितंबर 2023 को किया गया था, और 1 अक्टूबर 2023 को इसको मंजूरी मिल गई है। तो विद्युत संयंत्रों के व्हीकल एंड ट्रांसमिशन शुल्क की 100% आपको छूट मिलेगी। और इसके नीति के तहत बताए गए हैं कि जल को इलेक्ट्रोलिस कर हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, क्योंकि आपने जल का सूत्र पढ़ा होगा H2O, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये राजस्थान राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है, और जिसके मुख्य मुख्य उद्देश्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, चैरिटेबल ट्रस्ट द लीवर केयर फाउंडेशन द्वारा भट्टाना गांव अलवर में ग्लोबल इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना की गई है। तो अलवर के भट्टाना गांव के अंदर द लीवर केयर फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट हेल्थ केयर एजुकेशन व रिसर्च की स्थापना की है। तो इसके अंदर या इसके तहत लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मतलब कम दरों पर, मतलब जिसकी दर वगैरह कम शुल्क के तहत वहाँ के रहने वाले लोगों को आपको चिकित्सा की सुविधा भी मिलेगी, एजुकेशन भी मिलेगा, और धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी उनको प्रदान दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के अलवर के बठाना गांव में इसकी स्थापना की गई। संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन का गठन, RLSDC। तो राजस्थान के अंदर RLSDC का गठन किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो जो प्रदेश में प्लेसमेंट के तहत जो कार्मिक लगे हुए हैं ना, ताकि उसका क्या कहते हैं, उसका शोषण ना हो सके। तो राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिकों को लगाने की प्रथा इसमें बंद हो जाएगी। ये एक कंपनी का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा कि राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद कर देगा। और RLDC को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिकों को लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो प्लेसमेंट के तहत जो कार्मिक या राजकीय विभागों में जो कार्मिक लगे हुए हैं, तो उनका शोषण ज़्यादा होता है। तो अब इस कंपनी के गठन के बाद या RLSDC के गठन के बाद अब उनका शोषण कम हो जाएगा, और ये संविदा पर लगने वाली प्रथा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी स्थापना की। सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर और बीकानेर में भूमि का आवंटन किया गया। तो सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे, भूमि
हेतु बीकानेर और जोधपुर में इन दोनों के अंदर भूमि का आवंटन किया गया। तो जोधपुर के बडला में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगेगा और बीकानेर के कालासर और जोगनाथ में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। तो इस प्रकार की बडला में भी 500 मेगावाट का और बीकानेर के कालासर और जोगनाथ में 370 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। और ये दोनों के लिए भूमि किसको आवंटित की गई? तो मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, क्योंकि यही कंपनी यहाँ पर दोनों जगह सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। तो कंपनी कौन सी है? मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान सौर ऊर्जा का उत्पादन 23,487 मेगावाट है और बजट 2023-24 में बताया गया है कि 1100 मेगावाट का लिग्नाइट प्लांट हम बाड़मेर के अंदर स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार की जोधपुर और बीकानेर के अंदर सौर प्रोजेक्ट हेतु भूमि का आवंटन किया गया या भूमि दी गई। तो राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2024 तक राज्य में खादी वस्त्रों पर 50% की छूट देगा। तो हाल ही में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई गई है, जिसने राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी, जहाँ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, इसलिए वहाँ 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2024 तक राजस्थान के अंदर खादी वस्त्रों पर आपको 50% की छूट मिलेगी, जिससे खादी वस्त्रों का बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशी वस्त्रों को त्याग कर अपने स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग कर सके। तो राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1955 के हुई थी और इसका अधिनियम 1955 था। और राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट थे और वर्तमान अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर शर्मा हैं। तो इस प्रकार 50% खादी वस्त्रों पर आपको छूट मिलेगी 2 अक्टूबर से। तो राजस्थान में सभी जिलों में 850 सरकारी स्कूलों में HDFC बैंक के सहयोग से स्मार्ट कक्षा लगाएगी। तो इस प्रकार के सवाल आते ही हैं, क्योंकि कोई ना कोई संस्था के साथ समझौता या किसी के सहयोग से स्थापना। तो राजस्थान में सभी जिलों के अंदर 800 सरकारी स्कूलों में HDFC बैंक की सहायता से स्मार्ट कक्षा लगाई जाएगी और पहली लगेगी सुखपुरिया स्कूल जयपुर के अंदर। तो इस प्रकार ये मेन सवाल है तथ्य वाले। अब अंतिम सवाल, 1 से 7 अक्टूबर 2023 तक 69वां वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ गया? तो राजस्थान के कोटा में वन विभाग की ओर से वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 में ये 69वां सप्ताह या वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। तो राजस्थान में कुल अभ्यारण्य कितने हैं? 27 हैं। तो पहला रणथंभौर था जो 1955 के अंदर बना था सवाई माधोपुर के अंदर, और 27वां था सरिस्का ए जो 2012 के अंदर बना हुआ था। तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर है और छोटा सरिस्का ए। और राज्य में वन्य जीव संरक्षण 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ था। तो इस क्लास के अंदर आपको करंट अफेयर के साथ कुछ ऐसे तथ्य भी बताए जाएंगे जो एग्जाम के लिए लाभदायक रहे। तो इस प्रकार जरूर देखें ये करंट अफेयर की क्लास। तो अब रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का और साथ साथ में हम रिवीजन भी करेंगे। तो सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में बनाया जाएगा। ममता वाजपेयी को 2023 का राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जयपुर और जोधपुर में GSTC एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी जयपुर के अंदर बनाई गई। तो साउथ एशियन गेम्स 2023 श्रीलंका में आयोजन हुआ, जिसमें स्वर्ण पदक हमारे राजस्थान के हिम्मत राठौर ने जीत कुंडू में जीता और भानु सिंह शेखावत ने शॉर्ट पुट में और अंजू चौधरी ने 1500 मीटर में जीता। तो इस प्रकार ये लास्ट मंथ वाला करंट अफेयर है, साथ साथ उनका भी रिवीजन कर देंगे ताकि आपका भी बार बार रिवीजन हो सके। अब आज की हमारी स्पेशल योजना, तो राजस्थान इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना। तो इसकी घोषणा बजट 2021 और 22 में की गई थी, अर्थात सितंबर 2021 के अंदर, लेकिन इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2021 को की गई थी। और इसमें महिला को शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये योजना लाई गई थी और इस बजट में 200 करोड़ का व्यय उल्लेखित हैं। और लड़कियों और महिला को नैपकिन या सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे और लाभार्थी महिला या 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में इनको मिलेगा लाभ। और आंगनवाड़ी केंद्रों व विद्यालयों के माध्यम से प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और इसका नोडल विभाग सूचना व जनसंपर्क विभाग
हैं। तो इस प्रकार की महिला को रजोधर्म से किसी प्रकार का रोग न हो, तो इसलिए उनको सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। तो और प्रत्येक महीने वह एक दिया जाएगा, इसलिए वर्ष में 12 सैनिटरी पैड दिए जाएंगे आंगनवाड़ी और विद्यालयों के माध्यम से। आज हमारा बूस्टर डोज, तो ये वो सवाल है जो आरएस के एग्जाम में आए हुए हैं। तो माई बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 55 और 45 का योगदान है। माई कंचन धवल और मक्का की किस्म और आरसीबी शंकर बाजरा की किस्म में। तो माई कंचन और धवल किसकी है? मक्का की। और आरसीबी 911 किसकी है? बाजरा की। नतमल सलीम सिंह हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 12। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल द्वारा। और राजस्व मंडल की स्थापना नवंबर 1949 में। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर। और प्रति 5 वर्ष में कृषि और पशुपालन की जनगणना भी राजस्व मंडल करती है। तो ये आरएस के अंदर ये सवाल आए हुए हैं, और डेली हम 5 सवाल आरएस वाले सवालों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। और इस क्लास के अंदर हस्तलिखित आपको हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे, जो मेन तथ्य इसमें बताए जाएंगे, अदर तथ्य आपको नहीं बताएंगे। और ये सिर्फ 10 मिनट की क्लास आपके लिए आएगी। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसका लिंक। धन्यवाद।